हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप कि आप सब ठीक हो और अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर, एक नई टॉपिक के साथ। आज मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ। आज का टॉपिक है डियर, आपका जो करंट रिलेशन है, अभी आपका जो रिलेशन में आप हो, उस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, यही है आज का टॉपिक। मैं 3 पाइल रखी हूँ। हाँ, आपको क्या करना है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पाइल पिक करना है। ओके। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज़ मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 पे है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31। पाइल नंबर 2 पे है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। पाइल नंबर 3 पे है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पाइल पिक कर लीजिए। मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग। देखते हैं आपके जो रिलेशन अभी चल रहा है, अभी इस रिलेशन का फ्यूचर आगे जाके क्या होने वाला है। द चैरियट एंड फ्यूचर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1, अभी तो आप लोगों का रिलेशन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत मतलब उतना तेज़ी भी, उतना स्पीड भी अच्छी नहीं है। वो अभी करंट सिचुएशन में अच्छा ही चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको ये द टावर मूवमेंट देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा कुछ होगा जो जिससे आपकी लॉस होगी। ये रिलेशन का फ्यूचर मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है डियर। आप खुद ही देख लो ये इंसान कितना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हाँ, आपको शायद अभी अंदाज़ा भी नहीं है आगे जाके इस रिलेशन में क्या होगा, लेकिन ये द टावर, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जो शायद आप लोगों को अंदर से तोड़ के रख दे। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे मैसेज देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे मैसेज आया है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती। अभी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, आप लोगों का रिलेशन। हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे मुझे द टावर मूवमेंट दिखा। ऐसा कुछ सामने आने वाला है जिससे आपको बहुत तकलीफ होगी। ओ माय गॉड, ये कार्मिक रिलेशन है डियर। देखिए, रिलेशन कार्मिक होती है, सोलमेट होती है, ट्विन फ्लेम होती है, लेकिन ये जो रिलेशन है ना, ये कार्मिक है। बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है, ये कार्मिक रिलेशन है। आप चाहो तो अभी समझ सकते हो। हाँ, देखिए ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये आपको थ्रू, मतलब मैं आपको शायद यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, इसलिए ये मैसेज आप लोगों के पास जा रहा है। हाँ, अभी ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है। आप बहुत एफर्ट दे रहे हो,
हाँ, एक इक्वल गिव एंड टेक सब दिख रहा है, लेकिन आगे जाके इस रिश्ते का हाल बहुत बुरा है। शायद ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, बहुत तू मैं इस रिश्ते का खिलाफ बहुत लोग होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इस रिलेशन में, जो मतलब जिससे ये बिखर जाएगा। ये जो रिश्ता है ना, ये बिल्कुल टूट जाएगा। लड़ाई हो सकती है, तू मैं। बहुत नेगेटिव एनर्जी भी मुझे दिख रहा है इस रिश्ते में। अभी तो बहुत प्यार से आगे बढ़ रहे हो, बहुत इमोशन के साथ, लेकिन आगे जाके इस रिश्ते को बचाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप खुद ही देख लो, तीनों के तीनों कार्ड बिल्कुल नेगेटिव है। द टावर आ गया, द डेविल आ गया, 5 ऑफ वांड्स आ गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है इस रिश्ते के खिलाफ आपके घर वाले हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस रिश्ते के खिलाफ सोसाइटी वाले आ जाएंगे। कास्ट प्रॉब्लम आ जाएंगे। हाँ, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है फ्यूचर में। अभी ठीक है, अभी के लिए करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप लड़ सकते हो, हाँ कि हाँ मैं लड़ लूँगी दुनिया से, हाँ तो फिर आप देख सकते हो आगे जाके। लेकिन इस रिश्ते का खिलाफ ना बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, इस रिश्ते के खिलाफ। हम्म अगर इस रिश्ते को लेकर अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ये मंजूर है तो बढ़ो आगे। हम्म बहुत कुछ शायद आपको छोड़ के आना पड़ेगा। प्रॉब्लम है डियर इस रिश्ते में। अभी आपको मालूम नहीं हो रहा है, अभी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये था आप लोगों का रीडिंग अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। कितना रेजोनेट हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी आप लोगों का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी मैं देखूँगी पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग। इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा? इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा? अभी करेंट सिचुएशन में जिस रिलेशन में आप लोग हो, उस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा? अभी क्वीन ऑफ कप्स, आप तो इसको पकड़ के बैठे हो। हाँ, इमोशनली बहुत ही हो इस रिलेशन को लेकर। एंड नाइट ऑफ सोर्स, फ्यूचर में भी आगे बढ़ रहे हो बहुत तेज़ी के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे और भी कार्ड लेने पड़ेंगे, क्लैरिफाई करके फिर मैं बताती हूँ। पाइल नंबर 2, मुझे ना ऐसा दिख रहा है इस रिलेशन में तो आप हो, शायद किसी किसी के लिए आपका पार्टनर या फिर आप कमिटमेंट में नहीं आना चाहते हो। हाँ, एक मिनट। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, इमोशनल हो करंट सिचुएशन में, लेकिन आगे बढ़
नहीं बढ़ पा रहे हो, कमिटमेंट फोबिया है आपको या तो फिर आपके पार्टनर को, या इस रिश्ते को आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो और इस रिश्ते में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है इस रिलेशन का करंट सिचुएशन में। लेकिन आगे जाके मुझे दिख रहा है कोई दूर से मतलब आ रहा है ट्रैवल करके। हाँ, कमिटमेंट आपको आगे जाके मिलेगा। आगे जाके आपको कमिटमेंट मिलेगा इस रिश्ते में। जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है और मैं तो बहुत इमोशनल हूँ उसको लेकर, उसमें थोड़ा चेंज आ गई है, तो आगे जाके मुझे दिख रहा है कि ये शायद आपको कमिटमेंट दे दे। हम्म ये मुझे दिख रहा है, थोड़ा चेंज आगे जाके आपको देखने को मिले। शायद करंट सिचुएशन में थोड़ा दूरियां आ गई है कि वो शायद बहुत कुछ आपको नहीं बताते हैं, वो अपने दुनिया में खोए रहते हैं, खुल के कुछ नहीं बताते हैं आपको। लेकिन आगे जाके ये दूरियां ख़त्म होने वाली है। हम्म वो बहुत तेज़ी के साथ आपके पास आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है डियर। ओके, और शादी भी मैनिफेस्ट हो रहा है क्योंकि ये शादी का कार्ड है। देखिए, ये दूल्हा दुल्हन मंडप में है तो ये शादी का कार्ड है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे पार्टनर मुझे शादी के कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो वो देंगे, आगे जाके वो देंगे। तो ये था आप लोगों का रीडिंग अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोगों का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी मैं देखूँगी पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में है, चलिए देखते हैं आप लोगों का रीडिंग क्या होगा। इस रिश्ते का फ्यूचर, अभी आप जिस रिलेशन में हो उस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। पाइल नंबर 3, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर, द हाई प्रिस्टेस एंड फ्यूचर। ओ हो अभी थोड़ा आप लोग ना इस फाइल में इस जिस रिश्ते में हो लेकिन इस मतलब आप होकर भी नहीं हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में होकर भी नहीं हो। और अ, बहुत मतलब फीलिंग्स जो है वो आप हाइड करके रखे हो खुद के मन में, आप किसी को बता नहीं रहे हो। आप ना कुछ सीक्रेट रिलेशन में हो, मैं यही बोलना चाह रही हूँ। आप जिस रिलेशन में हो उस रिलेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जिसके साथ हो, जिसको आप सोच के रीडिंग देख रहे हो, शायद उसको भी नहीं पता। किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन किसी किसी के लिए। और आगे जाके मुझे दिख रहा है द एम्प्रेस। और नंबर भी देखिए 2 और 3, एक प्रोग्रेशन का नंबर है, एक सीरियल नंबर है। और आप लोगों ने पिक किया है नंबर 3, ये 3 भी मुझे बहुत खींच रहा है। तो यस, आगे जाके ये सीक्रेट नहीं रहेगी, ये सीक्रेट सबको मालूम पड़ेगी। और मुझे बहुत प्रोग्रेशन भी दिख रहा है, बहुत प्रोग्रेशन दिख रहा है मुझे इस रिश्ते में। मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ। द एम्परर, पेज ऑफ wands, 7 of cups,
Pile number 3, ओवर डेक में आया एस ऑफ, बटम ऑफ द डेक में आया एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरा ना बात वो रुक रही है। मुझे लग रहा है आप लोगों का थोड़ा चक्र में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं मेरा बात क्यों रुक रहा है, मुझे शायद ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है और बात करने में, और इस रिश्ते को लेकर किसी को बोलोगे, हाँ ऐसा सिचुएशन है नहीं। ये इतना सिक्रेटिव रिलेशन में हो आप लोग, और किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हो इस रिश्ते को लेकर। आप खुद ही बहुत कंफ्यूज हो। लेकिन फिर भी ये आप ये आगे बढ़ रहा है ऐसे ही। हाँ, लेकिन आगे जाके मुझे दिख रहा है इस रिश्ते को स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रो करोगे आप लोग। आप लोगों का मंजिल मिल जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 3। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 इस रिश्ते में ना वो, मतलब इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो, क्या होगा आगे जाके। हाँ, करंट जो रिलेशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसको लेकर ना आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। जब भी वो द एम्परर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बात आ जाती है, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे होंगे। एक रिलेशन में होना और उसको आगे लेकर जाना, इस दोनों में इन दोनों में ना फ़र्क होता है। तो आप बहुत कंफ्यूज हो, आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन डोंट वरी, आगे जाके मुझे अच्छा ही दिख रहा है। देखिए इधर ना मुझे और भी बात ख्याल में आ रहा है कि जिस पर्सन को आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, शायद वो उससे आपको ये स्टेबिलिटी ना मिले। हाँ, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ जाए जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो कन्फ्यूजन है, इससे आप निकल जाओगे। हाँ, आगे जाके आपके लव लाइफ में अच्छा ही होने वाला है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है डियर, जिसके साथ जिस जैसे रेजोनेट हो रहा है ऐसे ही आपको लेना है। तो ये था आप लोगों का रीडिंग कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।